सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अपना माथा स्पर्श करते हुए जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, दर्द है, सब बोल दीजिए। क्योंकि शिव पुराण में लिखा गया है कि शिवलिंग को अगर माथे से स्पर्श कर लिया जाए तो जो भी तकलीफें हमारे माथे पर लिखी होती है, भोलेनाथ स्वयं उनको दूर कर देते हैं। क्योंकि शिवलिंग शक्ति का केंद्र है और माथा मन, कर्म और भाग्य का केंद्र। जब माथा शिवलिंग को स्पर्श करता है तो कर्म रेखा और शक्ति दोनों टकराते हैं, तो भाग्य में लिखी हुई गलत रेखाएं भी सीधी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शिव सिर्फ सुनते नहीं, हमारे मन और आत्मा के कंपन को भी पहचानते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, शिव पुराण में लिखा गया एक गूढ़ रहस्य है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग से माथे को स्पर्श करता है और उसके कर्मों में अगर दुख, तकलीफ और वेदना लिखी है तो वो भी मिट जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य कभी नहीं जान सकता कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, कल उसके साथ क्या घटेगा, कौन सा मोड़ उसका जीवन बदल देगा। लेकिन ये भी सत्य है, जिसके कर्म सच्चे होते हैं, जिसके हृदय में शांत भाव होते हैं, उसकी कर्म रेखा शिवलिंग को स्पर्श करने मात्र से बदल जाती है। स्वयं भोलेनाथ कहते हैं, वत्स ब्रह्मांड कर्मों के अनुसार ही फल देता है। स्वयं शिव कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अशुभ चल रहा हो और फिर भी अपनी आत्मा से तू शांत, ईमानदार और निर्मल बना रहे तो बहुत सारे ऐसे संकट जो तुम्हारे द्वार पर आने से पहले ही लौट जाते हैं। सत्य यही है कि मनुष्य को भविष्य नहीं पता, लेकिन भविष्य मनुष्य के कर्मों की गंध को पहचान लेता है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। शिव पुराण में कहा गया है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो, सदैव ही धर्म के रास्ते पर चलते रहो और अपने कदमों को धर्म से अलग मत होने दो। क्योंकि शांत मन और अच्छे कर्म ब्रह्मांड को भी तुम्हारे कदमों में झुका देते हैं। इसलिए कुछ हद तक अपनी कर्म रेखा को आप अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं, बाकी शिव पर छोड़ दीजिए। आप किसी भी सोमवार के दिन अपने माथे को शिवलिंग से स्पर्श कीजिए, आपकी कर्म रेखा बदल जाएगी। कहते हैं ना, किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता, लेकिन सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन के साथ अगर शिव के द्वार पर आए जाए तो कर्म की रेखा भी बदल जाती है। शिव सिर्फ भावना और भाव को समझते हैं। शिव सिर्फ भाव और भावना को समझते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो शिवलिंग के उस तेज प्रकाश से बुरा भी टल जाता है और शिव कृपा से उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जो भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं, उन भोलेनाथ से कभी भी शिकवा शिकायत ना करें। भोलेनाथ से जब भी आप कुछ मांगे तो बोले, हे भोलेनाथ, मेरी सुबह की शुरुआत आपसे ही है। फिर मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, फिर मैं ये कैसे कहूं कि मेरा दिन खराब गया। जिस दिन से ही आपने शिवलिंग को सिर से स्पर्श किया, उसी दिन से यही भाव रखें। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आप कण कण में हो, मेरे रोम रोम में हो, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में शिव समाये हैं। फिर देखिए भोलेनाथ आप पर कैसी कृपा करते हैं। तो आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार भोलेनाथ के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है। अब तो कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, हो सके तो आप महाशिवरात्रि के दिन भी ये कर सकते हैं। शिवलिंग से माथा स्पर्श करने के बाद आपके जीवन में जो भी बदलाव आए वो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो भी मनुष्य के जीवन में जैसा भी बदलाव हो, भगवान शिव को धन्यवाद जरूर कहें। क्योंकि ब्रह्मांड में धन्यवाद शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी लग जाती है आपकी मनोकामना पूरी करने में। धन्यवाद शब्द आपकी आत्मा से निकले हुई वो तरंगे हैं जो आपको भोलेनाथ से जोड़ देती हैं। माथा स्पर्श करने के साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद अवश्य कहें, ताकि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का आपको दुगुना फल प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक हर हर महादेव।